हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सिंप्लीफाइड प्रतीक सर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का एक्सरसाइज 3.2। ये एक्सरसाइज आपकी मैट्रिसेस के एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के टॉपिक पे बेस्ड है। तो देखो, एक्सरसाइज में ज्यादा कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हाँ, ये एक्सरसाइज लेंदी है। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं, जो कि हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, और कुछ क्वेश्चन साथ में सॉल्व करेंगे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और हमारी एक्सरसाइज भी पूरी कवर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिसेस की। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। लेट ए इज इक्वल टू दिस बी और सी। ये हमारे को तीन मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हमारे को निकालना है सबसे पहले ए प्लस बी, और ऐसे ही आगे ए माइनस बी, 3a माइनस सी, ए बी और बी, ए पांच पार्ट दिए हैं। चलो सबसे पहले ए प्लस बी से स्टार्ट करते हैं। ए प्लस बी मतलब हमें मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो एडिशन के लिए क्या होना चाहिए? ऑर्डर जो है वो क्या होना चाहिए? हमारा सेम होना चाहिए। कि दो मैट्रिक्स जब ऐड होंगे, जब ऑर्डर सेम होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। अब इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर है 2x2 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी है 2x2। तो हमने क्या किया? बहुत सिंपल सा है, हमने दोनों मैट्रिक्स ए और बी की वैल्यू लिखी और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड किया। 2 + 1 हुआ 3, 4 + 3 7, 3 - 2 1 एंड 2 + 5 7। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, ए माइनस बी। अब ए माइनस बी या एडिशन या सब्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट सेम होता है। दो मैट्रिक्स ऐड या सब्ट्रैक्ट जब होते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम होता है, तो वही सेम लॉजिक हम लोग क्या कहते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को अब की बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, सब्ट्रैक्ट किया। 2 - 1 इज 1, 4 - 3 इज 1, 3 माइनस ऑफ -2, तो ये क्या हो जाएगा? 3 + 2 विच इज 5 एंड 2 - 5 इज -3। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए थर्ड पे चलते हैं। थर्ड है 3a माइनस सी। अब देखो, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तरह से पहले मुझे निकालना है 3a। तो आपको इस मैट्रिक्स ए को 3 से मल्टीप्लाई करना है, विच इज ए स्केलर नंबर, एंड देन इट शुड बी सब्ट्रैक्टेड बाय सी। तो आपको पता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? जो भी स्केलर नंबर वो होता है वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 × 2 6, 4 × 3 12, 3 × 3 9 एंड 3 × 2 6। ये आपका 3a निकल गया। माइनस आपको करना है सी की वैल्यू आपने डाल दी, ये रही। अब आपने जब सब्ट्रैक्ट किया, 6 माइनस ऑफ -2, दिस विल बी 6 + 2 8, 12 - 5 is 7, 9 - 3 gives you 6 and 6 - 4 gives you 2. So this is your 3a minus c. क्लियर है बेटा? चलिए फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट इज a इंटू बी। जब आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो, तो आपका पहला मैट्रिक्स है। देखो, अब मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको ये पता होना चाहिए, सबसे बड़ी कंडीशन जो हमने लेक्चर में देखी थी, दो मैट्रिक्स जब भी मल्टीप्लाई होते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम नहीं, जब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होते हैं। तो अगर एक मैट्रिक्स आपका ए है m क्रॉस n, और अगर मैं कह रहा हूं b है p क्रॉस q, तो ये मल्टीप्लाई जब भी होंगे जब n और p सेम होगा। इसके कॉलम अगर a इंटू बी निकालना है तो n और p आपका सेम होना चाहिए। ठीक है बेटा? तो जो मैट्रिक्स मिलता है उसका ऑर्डर होता है m इंटू क्यू। तो चलो यहां पे देखते हैं। देखो, a के नंबर ऑफ कॉलम है 2, बी के नंबर ऑफ रोज है 2, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, अब मुझे जो मैट्रिक्स मिलेगा, देखो कैसे, जब मुझे मैट्रिक्स मिलेगा वो मिलेगा 2 × 2 का, मैंने यहां पे लिख दिया। तो अब क्या करो बेटा, रफ में ना आप आइडिया लेने के लिए एक मैट्रिक्स बना लो, A11, A12, A21 और A22। ये आपको एक मैट्रिक्स मिल रहा है 2 × 2 का। मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत जरूरी है कि आप ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो मल्टीप्लिकेशन कभी नहीं भूलोगे। देखो, जब मुझे A11 निकालना है, अब A11 क्या है बेटा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो मुझे कुछ नहीं करना, इस पहले वाले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम को कॉरस्पॉन्डिंग ऐड कर दीजिए। फिर से बता रहा हूं, देखो, जब मुझे A11 निकालना है तो पहले वाले का 1, देखो A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो मैंने पहले मैट्रिक्स की पहली रो और दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देते हैं। देखो क्या हुआ, 2 × 1 प्लस 4 × -2। अब चलते A12 पे। A12 क्या हुआ? देखो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फिर से वही बात, फर्स्ट रो के एलिमेंट को हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो 2 × 3 आया प्लस 4 × 5। क्लियर है? अब आप लोग मेरे ख्याल से A21 खुद समझ सकते हो। A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो आपने ये ली बेटा सेकंड रो, ये हुआ आपका फर्स्ट कॉलम। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखो, 3 × 1 प्लस 2 × -2।
ये बात याद रखना कि जब मैं जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग जैसे A21 निकाल रहा हूं तो उसके लिए यहां के सेकंड रो का और फर्स्ट कॉलम चलेगा। अब आता है A22 में मैंने क्या किया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 3 इंटू 3 ये कॉरेस्पॉन्डिंग हुआ, प्लस 2 इंटू 5 ये हो गया। क्लियर है? इतना करने के बाद इसे सॉल्व किया तो 2 प्लस 2 माइनस 8 आपका -6, 6 प्लस 20 26, 3 माइनस 4 -1 एंड 9 प्लस 10 इज 19। क्लियर है बेटा? तो ये आपका आंसर हो। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं बी इंटू ए। अब देखो आपका जो ए इंटू बी था वैसे ही बी इंटू में मैंने चेक किया, ये है आपका 2 इंटू 2, ये भी आपका 2 इंटू 2, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है क्योंकि आपको 2 इंटू 2 जो आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो भी आपको मिलेगा 2 इंटू 2। अब देखो इससे आपको एक चीज और समझ में आएगी, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ऐसा जरूरी नहीं होता कि ए इंटू बी विल बी इक्वल टू बी इंटू ए, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, दिस इज फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो मैंने बी को पहले लिखा ए को, तो देखो बी को पहले लिख दिया ए को बाद में। अब मुझे वही मैंने क्या किया, रफ में पहले लिख लेते बच्चों, चार एलिमेंट होंगे A11, A12, A21 और A22। अब A11 के लिए मैंने किया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या हुआ 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो हुआ 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2। नेक्स्ट आपका होता है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3। लास्ट इज सेकंड रो सेकंड कॉलम, -2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2। क्लियर है बच्चों? अब देखिए सॉल्व कर लिया, 2 प्लस 6, 2 प्लस 9 11, यहां पे आया 4 प्लस 6 विच विल बी 10। नेक्स्ट हुआ आपका -4 प्लस 15 विच विल बी 11 एंड -8 प्लस 10 इज 2। ये आपका क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट हो गए। मेरे ख्याल से क्लियर है। जैसे अगर मल्टीप्लिकेशन में कोई डाउट है भी तो आप मेरे लास्ट लेक्चर को भी देख सकते हो, नहीं तो हम जैसे से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन और क्लियर होता जाएगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है बट धीरे धीरे ये चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, कंप्यूट द फॉलोइंग। मुझे पहले में क्या करते हैं, एडिशन करना था, तो मैंने क्या किया बच्चों, सिंपल ऑर्डर सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड किए, a प्लस ए, बी प्लस बी, माइनस बी प्लस बी, ए प्लस ए। आपका आंसर आ गया 2a 2b 0 2 है, बहुत डायरेक्ट है। सेकंड वाला भी एडिशन है, कॉरस्पॉन्डिंग ये भी 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड किए, इन दोनों को ऐड किया, ये लिख दिया, इन दोनों को ऐड किया, ये लिख दिया, A21 को और यहाँ पे A22 को ऐड करके ये लिख दिया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आइडेंटिटी होती है सारी, तो मैंने नीचे a प्लस बी का होल स्क्वायर, b प्लस सी का होल स्क्वायर, a माइनस सी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी बना दी। चलिए फटाफट थर्ड करते हैं। थर्ड भी आपका एडिशन का है, चलो ये सॉल्व कर लेते हैं। ये मैंने प्रैक्टिस के लिए छोड़ा हुआ है, अभी साथ में सॉल्व करते हैं। देखो ये 3 क्रॉस 3, आप लोग भी पेन और पेपर में अगर चाहो तो सॉल्व कर सकते हो साथ में। ये 3 क्रॉस 3 हुआ, तो अगर मुझे ऐड करना है -1 प्लस 12 कितना होगा 11, 4 प्लस 7 11, -6 प्लस 6 0, 8 प्लस 8 16, 5 प्लस 0 5, 16 प्लस 5 is 21, 2 plus 3 5, 8 plus 2 10 and 5 plus 4 is 9. So this is your answer. Clear है? लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट देखो। अब ट्रिग्नोमेट्री है तो हम लोग पहले लिख लेते हैं चाहे। अब इसे ऐड किया, पहले को आया cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, नेक्स्ट पार्ट आया साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, नेक्स्ट आया आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, और लास्ट आया। देखो अब एडिशन तो हो गई, बट बच्चों अगर तुमने 10th में ध्यान दिया हो तो एक आइडेंटिटी होती है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो मैंने क्या किया, ये सब की वैल्यू को 1 डाल दी, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलो बेटा अब स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन 3 है, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट। अब देखो अगर आपको प्रोडक्ट निकालने हैं तो बेसिकली आपको पता है मल्टीप्लिकेशन हो, हमें दो मैट्रिक्स करना है। अब जब भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते थे, मल्टीप्लिकेशन की क्या कंडीशन होती थी, नंबर ऑफ कॉलम, इसका फर्स्ट मैट्रिक्स है जो भी पहला है वो नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड के बराबर होना चाहिए।
तो कभी भी हमें मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे और सबसे पहला काम ये चेक करेंगे कि हमारा पहला स्टेप कि नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए। अच्छा, अब अगर ये बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब देखो दूसरा क्या होता है कि हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स किस ऑर्डर का आएगा, मतलब मल्टीप्लाई करके हमारा जो मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर का आएगा। जैसे मान लीजिए ये है 2x2 और ये है 2x2, आपने देखा इसके कॉलम और इसके रो बराबर है, तो ये जो बचा हुआ है आपका इस ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स आएगा। तो मैंने क्या किया, रफ में हम लोग क्या करते हैं, आपको पता चल गया 2x2 का आना है तो मेरे 4 एलिमेंट होंगे, मैंने ऐसे लिख दिए। देखो देखो ये मैं खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूं आपको, अगर आप चाहो तो डायरेक्ट भी चीजें कर सकते हो, लेकिन एक बार समझ में आ जाएगा तो बहुत आसानी से कर लोगे। तो ये हमने रफ में लिख दिया 2x2 का एक 4 का मैट्रिक्स लिख दिया। इसलिए लिखने का क्या फायदा है, देखो अब अगर मुझे A11 निकालना है, अब देखो A11 आपने समझा है वो क्या होता है, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे, पहले वाले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम अगर उठा लेंगे और उनको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे तो हमारा पहला A11 आ जाएगा। जैसे इसमें मैंने क्या किया, देखो दिस इज फर्स्ट रो एंड दिस इज फर्स्ट कॉलम, तो मैंने क्या किया A इंटू ए, ये कॉरस्पॉन्डिंग हो देखो पहला पहला, प्लस B इंटू बी, तो मेरा ये आ गया करेक्ट। अब नेक्स्ट पे चलते, देखो A12 मतलब क्या हुआ, देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो हमारा ये फर्स्ट रो है और ये दूसरे मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम है, तो मैंने फिर से कॉरस्पॉन्डिंग A इंटू माइनस बी प्लस A इंटू बी, तो आपका ये वाला आ गया। क्लियर है। अब देखो A13 है ही नहीं, और अगर आप यहां पर भी देखो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम भी नहीं है, तो हम लोग आगे जाएंगे ही नहीं। इसलिए इस आइडिया सबको ये पता चल जाता है कि हमें कहां तक जाना है, बस इतना लॉजिक है। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं A21 पे। अगर आप A21 देखो तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर से पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे का, बीच में बाय डिफॉल्ट प्लस का साइन, तो ये वाला आ गया। लास्ट है A22 विल बी सेकंड रो सेकंड कॉलम, मल्टीप्लाई किया देखो माइनस बी इंटू माइनस बी इधर प्लस ए इंटू ए। क्लियर है। जैसे ही आपने ये लिख दिया आपका, उसके बाद सीधे आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस ए बी प्लस ए बी, माइनस ए बी प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपका फाइनल आंसर जो है वो ये। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब जितने हम लोग और क्वेश्चन करेंगे मेरे ख्याल से आपको और क्लैरिटी आएगी, लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मैट्रिसेस। इसके क्वेश्चंस जो है बहुत आते हैं, चाहे आप कहीं पे भी कोई कॉम्पिटिटिव दो, इसलिए प्लीज अगर कोई आपको डाउट हो तो फिर से मैं कहूंगा आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसे जरूर से क्लियर करूंगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये आपका पहला मैट्रिक्स है, ये दूसरा है। आपने इसका ऑर्डर लिखा 3x1, 3 रो 1 कॉलम। इसका ऑर्डर आपने लिखा 1x3, 1 रो 3 कॉलम। अगर आप देखोगे ये और ये बिल्कुल बराबर है, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है डेट विल बी 3 इंटू 3। इतना क्लियर है बेटा। तो हमने क्या किया, मेरे को इतना समझ में आ गया, मेरा मैट्रिक्स जो है डेट विल बी 3 इंटू 3। तो अब 3 इंटू 3 के लिए हम लोग पहला एलिमेंट पे चलते हैं। पहले एलिमेंट होगा A11। अब अगर आप A11 देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक ही एलिमेंट है, बीच में हमने 1 इंटू 2 किया, खत्म, क्योंकि और कुछ है ही नहीं भाई। आगे अगर मान लो इधर नीचे कुछ होता और इधर कुछ होता फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट रो तो यही है और ये फर्स्ट कॉलम है, तो इसे मल्टीप्लाई कर दिया। अगला फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 4, ये रहे आपके। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21 है 2 इंटू 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 3, सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 4। मेरे ख्याल से क्लियर है। आई होप ये आपको समझ में आया। आगे देखो बच्चों, A31 3 इंटू 2, A32 3 इंटू 3 एंड A33 3 इंटू 4, ये आपका आगे आ गया। अब अगर आप इसे सीधे सिंप्लीफाई करो, अब देखो इसमें हमने सीधे इसे सिंप्लीफाई करके ये आंसर लिख दिया, तो बहुत सिंपल था। सबसे पहला स्टेप चेक किया, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मेन होता है आपको ये आइडिया अगर हो जाएगा कि कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बन रहा है, तो आप उतने एलिमेंट आराम से निकाल सकते हो। आंख बंद करके आप ऐसे सोचो A11 निकालना है, तो मुझे बेसिकली फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं बात करूंगा A32 की, तो आप समझ जाओ थर्ड रो है और सेकंड कॉलम है। अब वो थर्ड रो सेकंड कॉलम में जो भी है उसको पहले एक एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, अगला होता सेकंड, प्लस करके सेकंड, अगला होता थर्ड, इस तरह से करते हैं। ठीक है, चलो थर्ड पार्ट को चलते हैं। थर्ड पार्ट में मुझे दिया हुआ है दिस इज 2x2 एंड दिस इज
2 क्रॉस 3। फिर से मैंने कहा ये 2 और 2 बराबर है, तो इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। अब मेरा जो ऑर्डर है वो आएगा 2 इंटू 3 का, तो ये मैंने ऑर्डर लिख दिया पहले। अब फिर से मल्टीप्लाई करता हूं, देखिए A11 फर्स्ट रो एंड दिस इज योर फर्स्ट कॉलम, दिस इज योर फर्स्ट रो, दिस इज योर फर्स्ट कॉलम। तो अब मैं इसमें पढ़ता हूं 1 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 2, तो मेरा आ गया 1 -4, 1 -4। अब जल्दी जल्दी करते देखो, कोशिश करते अपनी स्पीड बढ़ाने की। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 2 -6, ये आ गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो यही थर्ड कॉलम, तो 1 इंटू 3 3 -2, ये लिख दिया। नेक्स्ट आता है आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 2 प्लस 6। सेकंड रो सेकंड कॉलम A टू 2 है 4 प्लस 9। सेकंड रो थर्ड कॉलम 6 प्लस 3 9। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व किए हुए थे। अब 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम लोग अभी साथ में सॉल्व करते हैं, जिससे आपको और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अगर आप देखो ये थोड़ा बड़ा है, ये मुझे दिया है 3 क्रॉस 3 और ये भी मुझे दिया है 3 क्रॉस 3। मैंने देखा इसके कॉलम इसके रो बराबर है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मेरा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो क्या होगा, फिर से 3 इंटू 3। तो मैंने यहां पे 3 इंटू 3 का एक मैट्रिक्स कर निकालना है। ठीक है, 3 इंटू 3। अब पहले चलते हैं A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो देखो मैं यहीं से लेता हूं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो लिया 2 प्लस 0 प्लस 12, राइट। तो मैंने इधर लिख दिया 2 प्लस 0 प्लस 12। नेक्स्ट चलते हैं फर्स्ट रो A12 ये वाली पोजीशन आएगी, तो हुआ -6 प्लस 6 प्लस 0, -6 बच्चों प्लस 6 प्लस 0। नेक्स्ट A13 की है 10 प्लस 12 प्लस 20। देखो 5 इंटू 2 10, 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 4 20। ये आपकी पहली रो के हो गए। देखो A11 जब हम पहली रो पे थे तो पहले ही रो फिक्स रही, 3 कॉलम से ये कॉलम चेंज होते गए और मेरी ये एंट्री आती गई। अब चलते A21 पे। A21 आपका हुआ सेकंड रो। अब देखो सेकंड रो फिक्स रहेगी, हम लोग यहां पे कॉलम को चेंज करते रहेंगे। तो A21 कितना हुआ 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3। नेक्स्ट A32, तो 3 इंटू -3 हमने लिखा -9 प्लस 4 इंटू 2 लिखा 8 प्लस 5 इंटू 0 0। नेक्स्ट A33, 5 इंटू 3 15, 4 इंटू 4 16 प्लस 5 इंटू 5 25। नेक्स्ट होता है आपका A31 में 4 इंटू 1 4 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3 18। A32 में क्या हुआ थर्ड रो सेकंड कॉलम विच विल बी 4 इंटू 3 -12 प्लस 10 प्लस 0। लास्ट विल बी A33, तो 4 5 6 और ये 33, 4 इंटू 5 20 प्लस 5 इंटू 4 20 प्लस 6 इंटू 5 30। ये आपका 3 क्रॉस 3 का बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में बहुत सिंपल है, इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने 12 प्लस 2 आपका हुआ 14, -6 प्लस 6 0, 0 प्लस 0 0 हुआ। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। 12 और 10 22 और इसे ऐड किया, या इसे कर लीजिए 20 और 12 32, 32 में 10 किया 42, 15 और 3 18, -9 प्लस 8 -1, 15 और 25 आपका होगा 40, 40 में आप ये ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 56, 16 हाँ। 8 प्लस 4 22, -12 प्लस 10 आपका होगा -2, और यहां पे क्या 40 प्लस 30 आपका 70। तो दिस इज योर आंसर। देखो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी कैलकुलेशन और फास्ट होती जाएगी। अभी तो मैं धीरे धीरे कर रहा हूं, लेकिन चलो नेक्स्ट और कोशिश करते हैं फास्ट करने की। जैसे मान लीजिए इसे फास्ट तरीके से करते हैं, देखो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो। ये जो है दिस इज 3 इंटू 2, ये आपका 2 इंटू 3, तो आपका ये और ये बराबर है, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। आइडिया मुझे हो गया, मेरे को आएगा 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। अब फिर से A11 देखो, A11 यही से उठाते हैं 2 -1 कितना आया 2 -1 आपका 1, डायरेक्ट लिख दिया। नेक्स्ट A12 0 प्लस 2 2, नेक्स्ट 2 प्लस 1 3। क्लियर है बेटा? मैं थोड़ा सा आपको डायरेक्ट करके दिखा रहा हूं। देखिए A1 फिर से बताता हूं, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 -1 1, A22 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 प्लस 2 2, A13
2 प्लस 1 3। नेक्स्ट आता है A21, A21 विल बी 3 माइनस 2 1। A22 0 प्लस 4। A23 3 प्लस 2 5। A31 will be minus 1 minus 1 minus 2. A32 will be 0 2. A33 minus 1 plus 1 0. This is 3 into 3 and this is your answer. क्लियर है? कोई डाउट बेटा? अगर आपको कोई अभी भी डाउट हो इसमें प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में करिएगा, या मेरे को अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है लिंक में, आप उसमें भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू क्लियर। नेक्स्ट अब आपका आता है इसके बाद एग्जाम्पल 4। देखो एग्जाम्पल 4 जो है ऑलरेडी सॉल्व, इट इज वेरी सिंपल, वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। आपको 3 मैट्रिक्स दिए ए बी और सी, मुझे पहले ए प्लस बी और बी माइनस सी निकालना है, मतलब ए और बी को ऐड करना है, बी और सी को सब्ट्रैक्ट करना है, और उसके बाद मुझे रिलेशन वेरीफाई करना है। तो पहले मैंने ए प्लस बी निकाला बेटा, ए और बी में ये वैल्यू डाली, आपका ऑर्डर सेम है, दिस इज 3 इंटू 3, दिस इज 3 इंटू 3, दोनों मैट्रिक्स ऐड हो जाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 प्लस 3 4, 2 माइनस 1 1, माइनस 3 प्लस 2 1, माइनस 1, ये आपका आंसर आ गया। 5 प्लस 4 9, 0 प्लस 2 2, 5 प्लस 2 7, 1 प्लस 2 3, माइनस 1 प्लस 0 इज माइनस 1 बच्चों, एंड 1 प्लस 3 इज 4। तो ये आपका ए प्लस बी निकल गया। नेक्स्ट में चलते हैं विच इज बी माइनस सी। अब बी माइनस सी में देखो क्या हुआ, ये बी लिख दिया मैंने, ये सी लिख दिया। अब की बार मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 3 माइनस 4 विल बी माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, 2 माइनस 2 0। नेक्स्ट आपका आया 4 माइनस 0 4, 2 माइनस 3 माइनस 1, 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 1 इज 1, 0 माइनस और माइनस 2 साइन चेंज, तो प्लस 2 हो जाएगा, 3 माइनस 3 0। तो ये आपका दूसरा आ गया। अब आते हैं वेरिफिकेशन। देखो जब भी कोई चीज वेरीफाई करनी है तो हमारे वेरीफाई मतलब एक चीज होगी एलएचएस में और एक चीज होगी आरएचएस में। तो पहले मैंने क्या किया, एलएचएस को पिक कर लिया। आप ऐसे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, एलएचएस है लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड है ए प्लस बी माइनस सी। ए की वैल्यू मैंने एज इट इज डाली, बी माइनस सी हमें पहले से ही कह दिया था तो हमने इधर डाल दिया। इसे सॉल्व करके हमारा ये ए प्लस बी माइनस सी आ गया। अब मेरे को आरएचएस पे गया, आरएचएस लिख दिया इधर, आरएचएस इज ए प्लस बी माइनस सी। तो आपने ए प्लस बी को डाल की वैल्यू इधर डाली और सी की वैल्यू को इधर डाला। अब की बार आपने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट किया, तो देखो 0 0 माइनस 3, 0 0 माइनस 3, 9 माइनस 1 5, 9 माइनस 1 5, 2 1 1, 2 1 1। तो आपका क्या हो गया, ये बराबर आ गया। तो चाहे आप लिख दो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस वेरीफाइड। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन था, बहुत डायरेक्ट था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 3.2 क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 भी आपको बड़े सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। ए एक मैट्रिक्स दिया और एक बी दिया है, मुझे कहते हैं 3a माइनस 5b। इसका मतलब ये क्वेश्चन दो पार्ट में है एक तरह से। पहले हमें a को 3 से मल्टीप्लाई करना है, b को 5 से करना है, विच इज स्केलर मल्टीप्लीकेशन, विच इज वेरी सिंपल। और फिर मुझे यहां पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप जितना क्वेश्चन को डिवाइड कर लोगे आपको उतना और क्लियर हो जाएगा। पहले ये 3 इंटू ए बच्चों, 5 इंटू बी, उसके बाद सब्ट्रैक्ट। तो चलो 3 ए की वैल्यू को इधर लिख दिया, माइनस 5 बी की वैल्यू को इधर लिख दिया, कॉपी कर दिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 2 बाई 3 आपका आया 2, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 5 बाई 3 इज 5, 3 इंटू 1 बाई 3 1, 3 इंटू 2 बाई 3 2, 3 इंटू 4 बाई 3 4। ये तो बहुत सिंपल है। देखो और भी अच्छी चीज क्या है कि हमारा 3 और डिनोमिनेटर कई बार तो कट ही रहा है। 7, 3 इंटू 2 6 एंड 3 इंटू 2 बाई 3 2। ये आपका सारे फ्रैक्शन हट गए, बहुत सिंपल सा मैट्रिक्स आ गया। माइनस 5, तो माइनस 5 इंटू 2 बाई 5 2, 5 इंटू 3 बाई 5 3, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 1 बाई 5 1, 5 इंटू 2 बाई 5 2, ये आ गया आपका 4, देन 7 6 एंड 2। देखो इस क्वेश्चन में क्या खासियत है, अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे तो लगेगा अरे यहाँ पे तो डिनोमिनेटर दिया हुआ है, लेकिन जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया उसके बाद क्वेश्चन कितना प्यारा बन गया, कितना सिंपल बन गया। देखो यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, सारे हट गए। तो कई बार क्वेश्चन आपको दिखने में कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन जब उसे सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे खुद सिंपल हो जाएगा। अब आपने इसे सब्ट्रैक्ट किया तो बहुत ही प्यारा आंसर आएगा। देखो आपने जैसे जैसे सब्ट्रैक्ट किया मेरे ये सारे के सारे जीरो होते गए, अब मुझे इवेंचुअली आपको जीरो मैट्रिक्स मिल गया, राइट। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 3.2 क्वेश्चन 6। अब ये हम लोग सॉल्व करते हैं साथ में। देखो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, साथ में सॉल्व करते हैं। है क्वेश्चन वही, cos थीटा बाहर दिया है, अंदर एक मैट्रिक्स दिया है, sin थीटा दिया, अंदर एक मैट्रिक्स दिया है। वी हैव टू
देन एडेड। तो वही दो पार्ट, पहला स्केलर मल्टीप्लिकेशन, फिर से देखो बेटा ये इसके साथ, तो ये स्केलर क्वांटिटी हुई एक सिंगल। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब होता है? जब इधर भी एक मैट्रिक्स होता, वो तो है नहीं। तो ये स्केलर इसके साथ, ये स्केलर इसके साथ, दूसरे बार में ऐड करेंगे। तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा आपका हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ गया है यहाँ पे, क्योंकि कॉस और साइन को मल्टीप्लाई करके तो कुछ मिलेगा नहीं। ये आपका आ गया माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये आपका आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। पहला हो गया, बीच में प्लस डाल के अगला लिखते हैं। देखो ये हुआ आपका साइन स्क्वायर थीटा, नेक्स्ट लिखा मैंने माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यह आपका हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, एंड देन साइन थीटा इंटू साइन थीटा आपका आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम है, 2x2 2x2, तो मैं बहुत आसानी से ऐड कर सकता हूं। मैंने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड किया, तो पहला आ गया मेरा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट आप देखो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, जीरो हुआ। ये वाला ऐड किया, जीरो हुआ। और लास्ट में हुआ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब आपने इसे जब आगे किया तो ये आपका हुआ 1001। दिस इज, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है, तो अगर आप पहचानोगे, वैसे तो ये आंसर आ गया आपका, लेकिन वैसे देखोगे तो इट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो ये हम लोग शॉर्ट में कई बार, अगर मान लो एमसीक्यू में पूछा होता और अगर आपको I2 I3 और एक आध ऑप्शन और देगी होगी, तो आपका I2 आंसर होता। तो ऐसा नहीं कि अगर ये आंसर नहीं दिया और एमसीक्यू में कोई और क्वेश्चन पूछ रहा है तो कंफ्यूज हो जाए। आपको इसी को ध्यान रखने से I2 भी कहा जाता है। करेक्ट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3.2 क्वेश्चन 7। देखो क्वेश्चन 7 में कह रहे हैं आपसे फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, ये एक्स माइनस वाई ये दिया हुआ है। ठीक है, हमें इसे सॉल्व करके एक्स और वाई निकालना है। ऐसा हमने एक एग्जांपल भी डिस्कस किया। अब देखो दिस इज लाइक अ लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन। बस क्या है, यहां पे मुझे एक मैट्रिक्स दे दिया इंस्टेड ऑफ वर्ड। अगर मुझे दे देते एक्स प्लस वाई 2 एक्स माइनस वाई 3, तो मैं क्या करता, आपको सॉल्व करने के लिए मैं एलिमिनेशन मेथड लगा देता। तो सेम मैंने क्या किया, एक्स प्लस वाई ये लिख दिया, एक्स माइनस वाई ये लिख दिया। अब देखो हमने देखा वेरिएबल y के कोफिशिएंट देखे हमने, 1 और -1 है और अपोजिट साइन है, एक का 1 एक का माइनस। तो मैं देख रहा हूं जैसे ही ऐड करूंगा ये तो खुद ही कट जाएगा। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया। जैसे ही मैंने ऐड किया, यहां पे क्या हुआ, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, मेरा y से y कट गया और यहां पे मैंने दोनों मैट्रिक्स ऐड कर दिए। अब अगर आप आगे चलोगे, x प्लस एक बच्चों क्या हुआ 2x, इसे ऐड किया 7 प्लस 3 10 0, 2 प्लस 0 2 एंड 5 प्लस 3 8। x की वैल्यू क्या आ गई, देखो 2x ये आया तो x उधर गया, 1/2 से डिवाइड हुआ, तो फिर से स्केलर मल्टीप्लिकेशन बाय 1/2, तो 1/2 इंटू 10 5 0 1 एंड 4, दिस इज योर x। लेकिन मुझे x और y दोनों निकालने, तो अब आपको क्वेश्चन में या तो x प्लस वाई या x माइनस वाई, किसी में भी आप x की वैल्यू को पुट कर सकते हो। मैंने यहां पे क्या किया, मैंने x की वैल्यू को x प्लस वाई में पुट कर दिया। तो x ये डाला, ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ, तो मैंने जैसे ही y निकाला तो y विल बी 7 माइनस 5 2, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 इज 1 एंड 5 माइनस 4 इज 1। तो दिस इज योर y। तो ये मेरा x और y की वैल्यू। ठीक है, आई होप क्लियर है। चलो बेटा आप करते हैं हम लोग 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व अपने आप करते हैं ये। अब देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो हमारे पहले वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है। पहले वाले क्वेश्चन मुझे x प्लस वाई और x माइनस वाई दिया हुआ था, जो कि बिल्कुल डायरेक्ट था। अब इस क्वेश्चन में क्या है, मुझे दिया हुआ है 2x प्लस 3y और आपको दिया हुआ है 3x प्लस 2y। तो पहले मैं लिख ही देता हूं एक बार, मेरे को दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 4 3 0, और आपको 3x प्लस 2y दिया हुआ है 2 -2 -1 और 5। अब देखो सबसे बड़ा फर्क क्या है बेटा, अभी ना x का कोफिशिएंट ना y का कोफिशिएंट सेम है, तो मैं अगर चाहे ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, एक किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट जो है वो सेम बनाता हूं। तो मैंने कहा चलो y का बनाता हूं, तो y के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहां पे देखा y का इधर कोफिशिएंट कितना है 3 और इधर कितना है 2, तो 3 और 2 का एलसीएम होगा 6। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 2 से और इस इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से। ठीक है, इससे पहली वाले को 2 से किया, तो पहला वाला जो है डेट विल बी
4x प्लस 6y इज इक्वल टू, यहां पे मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 2 4, 6, 8 एंड 0। नेक्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 3 आपका होगा 9x प्लस 6y, देन अगेन स्केलर मल्टीप्लीकेशन, 3 इंटू 2 विल बी 6, माइनस 6, माइनस 3 एंड 15। क्लियर है? अब देखो, अब मेरे को इन दोनों इक्वेशन को आगे सॉल्व करना है और मेरे को एक वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई की। अब अगर मैं देखूं मेरा वाई जो है वो बिल्कुल सेम आ गया, लेकिन दोनों प्लस साइन के, तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को ले लिया 1, इसको ले लिया 2, और मैंने लिख दिया सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। जैसे ही मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, चलिए इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हुआ, 4x प्लस 6y माइनस ब्रैकेट में, क्योंकि हमें साइन चेंज करने होंगे, ब्रैकेट में डाला, इज इक्वल टू, देखो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन है, 4 6 8 0 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 3 एंड 15। अब इसके बाद मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो मैंने कहा 4x माइनस 9x विल बी माइनस 5x एंड 6y माइनस 6y आपका कट जाएगा। यहां से क्या हुआ, 4 माइनस 6 इज माइनस 2, 6 minus of minus 6 will be 6 plus 6 which will be 12, 8 minus of minus 3 will be 8 plus 3 which will be 11 and 0 minus 15 is minus 15। तो नेक्स्ट लास्ट स्टेप में x निकालने के लिए मैंने क्या किया, इसे आपने माइनस 1/5 से डिवाइड किया, तो जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा, क्योंकि बाहर माइनस है तो मेरे सारे साइन चेंज होंगे, तो x की वैल्यू मेरी आएगी माइनस, ये आ गया 2/5, ये आ गया आपका माइनस 12/5, ये आ गया आपका 11/5 एंड दिस विल बी आपका 3। 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5, यहाँ पे माइनस 11/5 हो जाएगा एंड दिस विल बी 3। ठीक है, क्लियर है बेटा? साइन बहुत ध्यान से देखो, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, सारे साइन पलट गए। अब क्योंकि ये इसलिए जरूरी है क्योंकि यही वैल्यू मुझे आगे यूज करनी है y, तो अगर इसमें गलती होगी तो हमारे y में भी गलती हो जाएगी। अब हम लोग y में करते हैं, तो 2x प्लस 3y इज 2 3 4 0, इसी में डालते हैं, तो मैंने यहां पे लिखा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन में, 2 3 4 एंड 0, 2 3 4 0। मैंने यहां पे x की वैल्यू को डाला, तो x की वैल्यू क्या है, 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 और 3 प्लस 3y विल बी इक्वल टू 2 3 4 0। पहले हम x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 2/5 विल बी 4/5, दिस विल बी माइनस 24/5, नेक्स्ट विल बी माइनस 22/5 और लास्ट विल बी 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 2 3 4 एंड 0। अब यहां से आगे चले तो मेरा 3y जो है वो कितना होगा, 2 3 4 0 माइनस 4/5 माइनस 24/5, ये माइनस तो यहां पे, अब ये पूरा कॉपी कर रहा हूं मैं, 4/5 माइनस 24/5 माइनस 22/5 एंड 6। अब दोनों मैट्रिक्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3y विल बी इक्वल टू, पहला मैंने लिखा 2 माइनस 4/5, नेक्स्ट हुआ मेरा 3 माइनस माइनस 24/5, नेक्स्ट हुआ मेरा 4 माइनस माइनस 22/5 और लास्ट होगा मेरा 0 माइनस 6। क्योंकि सब्ट्रैक्शन है तो 3y विल बी इक्वल टू, यहां पे 2 माइनस 4/5, एक बार साइन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस विल बी 3 प्लस 24/5 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 22/5 एंड दिस विल बी माइनस 6। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं, आप 3y इज इक्वल टू 2 माइनस 4/5, एलसीएम लिया, 5 टू द 10, 10 माइनस 4 इज 6, 6/5 आ गया। 15 और 24 को ऐड किया तो आपका आएगा
39/5। नेक्स्ट आपने ऐड किया इसे 4 + 22/5, तो इट विल बी 5 4 द 20, 20 एंड 22 को ऐड करेंगे हम लोग 42/5, और लास्ट विल बी -6 एज इट इज रहेगा। अब y निकालने के लिए मुझे सबको 3 से डिवाइड करना है, तो जब मैंने किया 6/1/3 यहां पे लिख देते हैं, 6/5, 39/5, 42/5 और -6। अब उसका नेक्स्ट में क्या हो गया, मेरा y जो है डेट विल बी, देखो 6/5 इंटू 1/3 विल बी 2/5, 1/3 इंटू 39/5 विल बी 13/5, क्योंकि 3 तो 39 कट के 13 आएगा। 40/2/5 इंटू 1/3 विल बी 14/5, और लास्ट विल बी -2। दिस इज योर y वैल्यू। तो ये आपका आंसर हुआ, x और y दोनों निकल गया, 2/5, 13/5, 14/5 एंड -2। क्लियर है बेटा? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 3.2 का क्वेश्चन 8। ये ऑलरेडी सॉल्व है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइंड x, अगर y आपको दिया है और यहां पे एक इक्वेशन दी है 2x + y इज इक्वल टू दिस। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 2x + y की वैल्यू लिख दी, विच विल बी 1 0 -3 2। अब मैंने क्या किया, यहां पे y की वैल्यू को पुट कर दिया। जब इधर प्लस है, मेडिशन एक्स ऐड हो रहा है, तो उधर जाके क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो मैट्रिक्स जब उधर गए सब्ट्रैक्ट हुआ, तो आपका 2x विल बी इक्वल टू 1 - 3 इज -2, 0 - 2 इज -2, -3 -1 -4 आया, एंड 2 - 4 इज -2। जब ये 2x आ गया तो मेरा x कितना हुआ, मैंने सबको 2 से डिवाइड किया, तो आपका हो गया -2/2 विल बी -1, -2/2 विल बी -1, नेक्स्ट इज -2 एंड -1। दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन 8 बहुत सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, पुट करके निकाल दिया। नेक्स्ट करते हैं 3.2 का क्वेश्चन 9। ये हम लोग साथ में सॉल्व करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन, लॉजिक सेम है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। सबसे पहले दिया है 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो मैं डायरेक्ट पहले लिख देता हूं 2 6 0 और 2x, प्लस यहां पे हुआ y 0 1 एंड 2। दिस इज इक्वल टू 5 6 1 और 8। क्लियर है? अब मैंने क्या किया, यहां पे इसे ऐड किया, तो ये हुआ आपका 2 + y, 6 + 0 होगा 6, 0 + 1 विल बी 1 एंड 2x + 2। और यहां पे मैंने लिखा 5 6 1 और 8। अब देखो ये दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का, जिसमें हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को वो इक्वेट करके वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने कहा 2 + y इज इक्वल टू 5, 6 तो 6 के बराबर है, ठीक है, 1 1 के बराबर है, और यहां पे मैंने लिख दिया 2x + 2 इज इक्वल टू 8। तो यहां से y निकल जाएगा, यहां से x निकल जाएगा, मुझे x और y निकालना था। तो ये क्या होगा आपका, y इज इक्वल टू 5 - 2 विच इज 3, एंड 2x इज इक्वल टू 8 - 2 6, तो x कितना आ जाएगा 3। तो आपकी x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 4। है ना सिंपल? चलो नेक्स्ट करते हैं 3.2 का क्वेश्चन 10। अब क्वेश्चन 10 में x y z और t, मतलब x y z और t चार वैल्यू निकालनी है। लॉजिक वही है, मल्टीप्लाई एडिशन, तीन कॉन्सेप्ट लगेंगे, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन एंड देन इक्वालिटी। तो देखो जो जो कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हो ना वो आपके यूज होते जाते हैं। तो सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई किया, आपका हुआ 2 × x 2x, 2z, 2y और 2t, प्लस 3 -3 0 और 6। दिस इज इक्वल टू 9 15 12 और 18। इतना क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? चलो अब आगे करते हैं। आपने जब ऐड किया तो इन दोनों को ऐड किया, दिस विल बी 2x + 3, दिस विल बी 2z -3, 2y + 0 will be 2y and this will be 2t + 6। यहां पे आपने लिख दिया 9 15 12 एंड 18। अब देखो ये हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया एडिशन, एंड लास्ट अब यूजिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। यहां पे लिख भी सकते हो आप यूजिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, या लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे 2x + 3 विल बी इक्वल टू 9, 2x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, 2z - 3 will be equal to 15, तो 2z will be equal to 15 + 3 18,
तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। नेक्स्ट विल बी 2y इज इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 6। और लास्ट इज 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18, 2t इज इक्वल टू 12, तो t की वैल्यू आएगी 6। तो आपकी चारों वैल्यू आ गई। x मेरा आ गया 3, z आ गया मेरा 9, y आ गया 6 और t आ गया 6। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 3.2 के क्वेश्चन 11 पे। क्वेश्चन 11 ऑलरेडी उसी कॉन्सेप्ट का तो मैंने सॉल्व कर दिया है। देखो वही फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, सेम कॉन्सेप्ट, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड इक्वालिटी। तो पहले स्केलर मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 2x 3x, यहां पे आ गया माइनस वाई एंड वाई इज इक्वल टू 10 5। यहां पे सिंगल मैट्रिक्स बनाने के लिए ऐड किया 2x माइनस वाई और 3x प्लस वाई। अब इसके बाद क्या किया बेटा, देखो अब इसमें क्या, अभी तक क्या था, आप जो इक्वेशन लिख रहे थे वो डायरेक्टली हर एक वेरिएबल आ जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि x और y दोनों में है तो मैंने दोनों इक्वेशन को सामने लिखा, 2x माइनस वाई इज 10, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। क्योंकि y के साइन अपोजिट है, कोफिशिएंट सेम है, दोनों को ऐड कर दिया, तो यहां पे लिख भी सकते हो एडिंग बोथ। तो आपका 3x और 2x हुआ 5, ये कट गया 15, x की वैल्यू आई 3, x की वैल्यू को मैंने पुट करके यहां पे y की वैल्यू निकाल दी -4। तो ये आपका आंसर होगा। क्लियर है यहां तक? चलो बेटा नेक्स्ट करते हैं 3.2 का क्वेश्चन 12। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ये बिल्कुल जैसा क्वेश्चन आपने भी आपने कौन सा 10 किया है वैसा ही ये 12 है। सबसे पहले इक्वेट किया 3x 3y 3z 3w इज इक्वल टू, यहां पे x 6 -1 w था, दोनों को ऐड किया x प्लस 4 6 प्लस x प्लस वाई -1 प्लस z प्लस w एंड 2d प्लस w। देखो फर्क क्या है, इसमें वेरिएबल मिक्स है। तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पहला मैंने लिखा 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, नेक्स्ट मैंने लिखा इधर से सॉल्व किया 2x इज इक्वल टू 4, x आ गया 2, तो मेरे को एक वेरिएबल मिल गया ऐसे यूज करके। अब मैंने कहा 3y जो है वो इसके बराबर होगा, अब मैं x पहले ही निकाल चुका हूं, तो x की वैल्यू मैंने देखो बेटा इधर डाल दी, x की वैल्यू डाली मैंने 2, तो सॉल्व किया तो 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 6, x की वैल्यू को मैंने डाला यहाँ पे 2, ये y उधर चला गया, तो 2y इज इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू आ गई 4। ये दोनों आ गए। अब मैंने नीचे देखा 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3, और ये दूसरा है, ये दोनों है। तो मैंने कहा इसे सॉल्व करूंगा तो मेरा w आएगा, ये उधर गया 3w माइनस 2w इज इक्वल टू 3, तो w की वैल्यू आई 3, w की वैल्यू को मैंने इधर डाल दिया 2z माइनस w इज इक्वल टू, ये देखो ये इधर गया 3z माइनस z 2z माइनस w इज इक्वल टू -1, w की वैल्यू को डाला 3, इधर जाके ये ऐड होगा तो z की वैल्यू मेरी आ जाएगी 1। तो आखिरी में मेरी चारों वैल्यू आ गई व्हिच इज गिवन लाइक दिस। क्लियर है? चलो नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन 13 पे। क्वेश्चन 13 जो है ये अब कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज होता है। नाउ आई वी आर कमिंग टू मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग, जो प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन पे होता है। आपसे कह रहे हैं एफ एक्स की वैल्यू ये दी हुई है, बस इतना दिया हुआ है मुझे, एफ ऑफ एक्स ये दिया है, मतलब एक एफ ऑफ एक्स मैट्रिक्स है, वेरिएबल ये क्या डिनोट कर रहा है, वेरिएबल एक्स, तो क्योंकि एक्स है मुझे प्रूफ करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। तो देखो मुझे एफ एक्स तो ऑलरेडी दिया है, ये मैंने इधर लिख दिया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0। अब पहले समझते हैं एफ ऑफ वाई कैसे निकलेगा। देखिए अगर एफ ऑफ एक्स ये है, तो अगर मैं एफ ऑफ वाई लिख रहा हूं इसका मतलब मेरा जहां पे एक्स है उसकी जगह क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, मेरा वेरिएबल चेंज हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। तो मैंने इसे लिख दिया बेटा कॉस वाई, इसे लिख दिया माइनस साइन वाई, इसे लिख दिया 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। अब मुझे एफ एक्स और एफ वाई मिल गया। अब देखो मुझे प्रूफ क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। तो मेरे को पहले ये वाला पार्ट मिल गया है, फिर मैं ये वाला देखूंगा, तो मैं एलएचएस में पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं। तो एलएचएस इज एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। अब वैल्यू लिखते पहले एफ ऑफ एक्स की, एफ ऑफ एक्स में क्या है आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0
साइन एक्स कॉस एक्स 0, लास्ट इज 0 0 1, ठीक है। इंटू अब वाई में, एफ वाई में लिख दिया कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। अब हम लोग बेटा मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। फिर से देखो, ये है आपका 3x3 का मैट्रिक्स, ये है आपका 3x3 का, तो मेरी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और आपको मिलेगा भी 3x3 का मैट्रिक्स। तो अब शुरू शुरू करते हैं हम लोग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। सबसे पहले A11 विल बी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये रही आपकी फर्स्ट रो, ये रहा आपका फर्स्ट कॉलम। तो cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है, यही हुआ। 0 इंटू 0 तो क्या होगा 0, तो ये नहीं लिखेंगे। अगले पे चलते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, आपका फिर से देख लो, फर्स्ट रो ये रही, ये रहा सेकंड कॉलम। तो cos x इंटू ये आ गया आपका माइनस cos x, ये माइनस लगाया इसकी वजह से, माइनस cos x साइन वाई माइनस साइन एक्स cos वाई। लास्ट है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो देखो cos x इंटू 0 इज 0, माइनस साइन एक्स इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 1 इज 0, तो ये लास्ट आपका आ गया 0, ठीक है। अब चलते A21, देखो A21 इज दिस सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, बहुत ध्यान से करना, प्लस कॉस एक्स साइन वाई, आगे 0 है तो वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट साइन एक्स इंटू दिस आपका हुआ माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, और ये हुआ 0। नेक्स्ट आपका हुआ लास्ट 0 इंटू दिस प्लस 0 इंटू दिस प्लस 1 इंटू 0, ये आ गया 0। 0 इंटू दिस प्लस 0 इंटू दिस प्लस 1 इंटू 0, ये भी आ गया 0। 0 इंटू दिस 0 इंटू दिस प्लस 1, तो ये आ गया 1। क्लियर है बेटा, ये मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तब आपने कहा कॉस, अब देखो अब हम लोग चलेंगे टिग्नोमेट्री जो अपने 11th क्लास में पढ़ी उसकी आइडेंटिटी पे। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये आइडेंटिटी होती है कॉस ए प्लस बी की। यहां पे आपका ए है एक्स, ए आपका एक्स है और वाई ए है, तो आपने लिख दिया कॉस एक्स प्लस वाई। यहां पे चाहो तो आप आइडेंटिटी नोट कर सकते हो, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इस आइडेंटिटी से ये आ गया। नेक्स्ट मैंने क्या किया, माइनस कॉमन लिया इधर, तो आपका आएगा देखो कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई। नेक्स्ट ये आएगा आपका साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। देखो ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये आइडेंटिटी होती है आपकी साइन ए प्लस बी की। तो यहां पे मैंने क्या किया, साइन एक्स प्लस वाई लिख दिया, ठीक है, क्लियर है। इसे हम लोग पलट के लिख देते हैं बेटा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब ये दो तो सिंप्लीफाई हो गए मेरे, इसे एज इट इज लिख देते हैं कॉस एक्स प्लस वाई, ये हुआ साइन एक्स प्लस वाई। इसमें माइनस कॉमन है, अंदर देखो तो ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अभी मैंने बताया वो क्या होता है, साइन ए प्लस बी, लेकिन यहां पे ए हुआ वाई और बी हुआ आपका एक्स, तो ये बच्चों बन गई साइन फिर से एक्स प्लस वाई या वाई प्लस एक्स, एक ही बात है। और लास्ट हुआ आपका कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये आपका आ गया कॉस ए प्लस बी फिर से। क्लियर है, तो ये आपका आ जाता है एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। अब हम लोग राइट हैंड साइड चलते हैं। मेरे को राइट हैंड साइड जो है, फिर से मुझे एफ एक्स की जगह डालना है एफ एक्स प्लस वाई। तो अगर आप देखोगे बेटा, अगर मुझे एफ एक्स प्लस वाई डालना है तो यहां पे क्या होगा, हर एक चीज जो है इसमें एक्स की जगह एक्स प्लस वाई लग जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे लिखूं तो एफ एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल टू, देख लेते हैं, कॉस
एक्स प्लस, चलो नीचे ही लिखते हैं, यहाँ पे नीट नहीं आएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे जाना पड़ेगा। तो मेरा एफ एक्स प्लस वाई आर एच एस विल बी इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई। पहली रो में देख लेते हैं, देखो कॉस एक्स प्लस वाई हुआ, उसके अलावा माइनस साइन एक्स प्लस वाई और जीरो। तो ये मैंने आगे तो लिखा ही नहीं, ये बेटा आगे भी था ये मैट्रिक्स, यहाँ पे होगा ये 0 0 1 और यहाँ पे भी 0 और ये 0। तो आपका ये जो है इवेंचुअली सिंप्लीफाई करके यहाँ पे आएगा 0 0 1 और ये 0 0। तो अगर मैं इधर लिखूंगा एफ एक्स प्लस वाई, तो ये भी आपका कॉस एक्स प्लस वाई, नेक्स्ट होगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई और फिर 0, देन साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई और 0 एंड देन 0 0 1। अब चाहिए तो ये चेक तो रिप्लेस करके चेक कर लीजिए, जहां जहां पे ये है यहाँ पे एक्स प्लस वाई आ गया, ये सारी चीजें हुई है। तो अब आपका एल एच एस जो है डेट इज इक्वल टू आर एच एस एंड इट इज वेरी, आई होप इतना क्लियर है। ये हमारा था मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 13। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 बहुत डायरेक्ट है, मुझे दिखाना है शो डेट ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने हैं और मुझे प्रूफ करना है दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। मतलब मुझे बेसिकली ये प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है कि अगर a इंटू बी है, ये मान लो a है और ये b है, तो यहाँ पे ये b और a है, तो हमेशा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। तो यही प्रूफ करने को कहा कि अगर a इंटू बी करूंगा और b इंटू ए करूंगा वो सेम नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने a लिखा और b लिखा, ये आपका 2x2 है, ये आपका 2x2 है, मल्टीप्लाई किया 10 माइनस 3 5 माइनस 4 6 प्लस 21 6 इंटू 2 12 प्लस 21 एंड 6 प्लस 28 ये आ गया। सिंप्लीफाई किया तो आपका आ गया 7 1 33 एंड 34। आरएचएस में चलते देखो मैट्रिक्स पलट के लिखा, अब की बार क्या होगा देखो फर्क क्या होता है बेटा, अब की बार रो ये बन गई कॉलम ये बन गया, पहले में ये कॉलम था ये रो थी, तो चीजें चेंज हो गई। देखो पहले 5 इंटू 2 था, अब मैं कर रहा हूं 5 इंटू 2 10 लेकिन प्लस 6, देन माइनस 2 प्लस 7 15 प्लस 24 एंड माइनस 3 प्लस 28। इससे सिंप्लीफाई के ये आया, तो दिस इज नॉट इक्वल, करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, ये आपको 3x3 का दिया हुआ है, सेम लॉजिक से एलएचएस लिया पहले, -1 प्लस 0 प्लस 6 a11 1 माइनस 2 प्लस 9 a12 0 प्लस 2 प्लस 12 a13 a21 इज 0 प्लस 0 प्लस 0 0 माइनस 1 प्लस 0 ये रहा, 0 प्लस 1 प्लस 0 ये रहा, -1 0 0 मार्कर यूज कर लेते हैं, 1 इंटू -1 प्लस 0 ये रहा, 1 इंटू 1 प्लस 1, तो 1 इंटू 0 0 प्लस 1 प्लस 0, करेक्ट। इसे सिंप्लीफाई किया मेरा ये आ गया। नेक्स्ट आरएचएस में ये दिया हुआ है, सेम लॉजिक से -1 प्लस 0 प्लस 0 -2 प्लस 1 प्लस 0 -3 प्लस 0 प्लस 0 ये रहा, 0 प्लस 0 प्लस 1 दूसरा ये रहा, 0 माइनस 1 प्लस 1, राइट, 0 माइनस 1 0 प्लस 0 प्लस 0 0 ही आएगा, देन 2 प्लस 0 प्लस 4 ये रहा, 4 प्लस 3 प्लस 4 ये रहा एंड 6 प्लस 0 प्लस 0 ये, इसे सिंप्लीफाई किया ये आया। तो हमारा देखो एलएचएस में 5 8 14 है, इसमें ये है, तो ऑब्वियसली ये इक्वल नहीं। आई होप बेटा यहां तक क्लियर है आपको। अब नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 में अगर हम लोग देखें तो हमें दिया हुआ फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। हमें निकालना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, जहां पे हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ ए। अब देखो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते, देखो डिकोड करना बहुत आसान है। मुझे क्या निकालना है इसमें, ए स्क्वायर
-5a प्लस 6i की वैल्यू निकालनी है। अब अगर मुझे निकालनी है, देखो एक स्टेप पे मिलते ए स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर निकालना है तो ए स्क्वायर मतलब क्या है, ए इंटू ए, मतलब मुझे इसी मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद 5 इंटू ए तो मेरे को ऑलरेडी दिए हुए, और आई आपको पता है, देखो आई का ऑर्डर ही लिखा, लेकिन अगर ये 3x3 मैट्रिक्स है तो मेरा आई की जो वैल्यू है डेट विल बी इक्वल टू, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, विच विल बी ऑफ ऑर्डर टू 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो ये आई हो गया। तो मुझे सबसे पहले काम करना है ए स्क्वायर निकालने का, तो चलो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए इंटू ए। तो यहां पे मैं पहले दोनों मैट्रिक्स को लिख देता हूं, पहले फिर से लिखा एक बार, A201 213 1 -1 0। फिर से सेम मैट्रिक्स को रिपीट करते हैं, 201 213 1 -1 0। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं। ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ऑर्डर 3x3 3x3 का है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सेम मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 0 इज 0 प्लस 1, राइट। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम देख लेते हैं, देखो 2 इंटू 0 0 प्लस 0 -1, तो यहां पे लिख देता हूं मैं 0 प्लस 0 -1। अगले पे चलते, 2 प्लस 0 प्लस 0, यही होगा, देखो 2 प्लस 0 प्लस 0, ये लिखते हैं नेक्स्ट। चलिए अब निकालते A21। A21 के लिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 प्लस 2 प्लस 3, 4 प्लस 2 प्लस 3। नेक्स्ट आपका A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 प्लस 1 -3। नेक्स्ट इज A23 विच इज 2 प्लस 3 प्लस 0। नेक्स्ट इज A31 में क्या, 2 -2 प्लस 0। A32 पे चलते बेटा, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये 0 -1 0। लास्ट नंबर विल बी A33 1 -3 प्लस 0। ये यहां पे बंद किया, अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो योर ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 प्लस 1 विल बी 5 -1 2 4 in 3 7 7 and 2 9 1 minus 3 is -2 3 plus 2 is 5 2 minus 2 0 -1 and -2। दिस इज योर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर -5 है प्लस 6i। अब चलो अब हम लोग वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। तो हमें निकालनी है ए स्क्वायर -5a प्लस 6i की। पहले ए स्क्वायर को डालते हैं, ए स्क्वायर हुआ मेरा 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। ठीक है बच्चों, -5 ए की वैल्यू डालते। ए मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में 201 213 213 एंड लास्ट कॉलम इज 1 -1 0 प्लस 6i। आई की जगह हमने डाला 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसे एज इट इज लिख दिया 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। इसे जब मल्टीप्लाई किया, यह आया 10, यह आया 0 5 10 5 15 5 -5 एंड 0 प्लस
इधर किया मैंने 600060006। क्लियर है? अब हम लोग पहले दो में सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। चलो अब सब्ट्रैक्शन करते हैं। 5 minus 10 is minus 5. Minus 1 minus 0 will be minus 1. 2 minus 5 will be minus 3. 9 minus 10 minus 1. Minus 2 minus 5 will be minus 7. 5 minus 15 will be minus 10. 0 minus 5 will be your minus 5. Minus 1 plus 5 will be 4. And minus 2 minus 0 will be minus 2. ठीक है, ये माइनस हो गया, प्लस 600060006। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसे ऐड कर देंगे। तो ये ऐड किया तो मेरी वैल्यू आई ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i विल बी इक्वल टू माइनस 5 प्लस 6 विल बी 1, माइनस 1 प्लस 0 विल बी माइनस 1, माइनस 3 प्लस 0 विल बी माइनस 3, माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1, माइनस 7 प्लस 6 माइनस 1, माइनस 10 प्लस 0 इज माइनस 10, माइनस 5 प्लस 0 आपका आया माइनस 5, 4 प्लस 0 विल बी 4 एंड माइनस 2 प्लस 6 विल बी 4. So this is your value of a square minus 5a plus 6i. चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन 16. चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 16. तो 16 क्वेश्चन में हमारे को दिया है a इज इक्वल टू 102,021,200,203. हमें प्रूफ करना है a क्यूब. देखिए अब आ गया क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i. ये पूरा का पूरा जो है ये 0 के बराबर आना चाहिए. अब देखो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है क्योंकि लेंथी कैलकुलेशन थी, तो हम लोग एक बार कैलकुलेशन समझते जाएंगे. अब मुझे निकालना है आई तो आपको समझ में आ गई, 3x3 है तो आई की वैल्यू तो होगी 100,010,001. ये तो हो गया मेरा आई की वैल्यू. ए आपको पता है पहले से ही, तो मुझे पहले इसमें ए स्क्वायर और ए क्यूब निकालना होगा. करेक्ट. अब अभी हमने पढ़ा था जो पिछले क्वेश्चन में ही कि ए स्क्वायर जो होता है डेट इज इक्वल टू ए इंटू ए. तो और ए क्यूब क्या होगा फिर? ए क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए. तो ए स्क्वायर ए क्यूब के लिए पहले मुझे ए स्क्वायर तो निकालना ही पड़ेगा, तो पहले हम लोग ए स्क्वायर निकालते हैं. ए की वैल्यू लिख दी 102,022,1,203. ए स्क्वायर विल बी ए इंटू ए. तो ये देखिए ये मल्टीप्लाई किया तो सेम पुराने वाले लॉजिक से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये हुआ 1 प्लस 0 प्लस 4. a11 आ गया, a12 0 प्लस 0 प्लस 0 ये 0. a13 के लिए 2 प्लस 0 प्लस 6 ये आ गया. करेक्ट. अब नेक्स्ट है a21. a21 में क्या होगा? 0 प्लस 0 प्लस 2. नेक्स्ट a22 0 प्लस 4 प्लस 0. a23 विल बी 0 प्लस 2 प्लस 3. दिस इज a31. a31 क्या होगा आपका? 2 प्लस 0 प्लस 6 ये आ गया. a32 0 0 एंड 0. लास्ट इज a33. a33 4 प्लस 0 प्लस 9 ये आ गया आपका. तो ए स्क्वायर को मैंने सिंप्लीफाई किया तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 508,245,8030. अब नेक्स्ट मुझे ए क्यूब भी निकालना है. तो ए क्यूब के लिए मैंने बच्चों ए स्क्वायर इंटू ए किया. तो सेम ए स्क्वायर इंटू ए करते. तो अब आपने ए स्क्वायर ये वैल्यू डाली इधर. पहला होगा a11. तो a11 क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. तो 5 प्लस 0 प्लस 16 ये आ गया आपका. नेक्स्ट a12 0 प्लस 0 प्लस 0. a13 में क्या हुआ? फर्स्ट और थर्ड कॉलम 10 प्लस 0 प्लस 24 ये आ गया. ठीक है. नेक्स्ट चलते a21 पे. a21 क्या हुआ आपका? 2 प्लस 0 प्लस 10 ये आ गया. नेक्स्ट इज a22 0 प्लस 8 प्लस 0. ठीक है ना. a23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम. तो सेकेंड रो ये रही, थर्ड कॉलम ये रहा 4 प्लस 4 प्लस 15 ये. a31 विल बी 8
प्लस 0 प्लस 26, ये रहा A32 क्या होगा 0 प्लस 0 प्लस 0। A33 होगा आपका 16 प्लस 0 प्लस 39, ये राइट। तो आपका ए क्यूब की वैल्यू आ गई 21,034, 12,823, 34,055। दिस इज योर ए क्यूब। अब आपने इस इक्वेशन में सारी वैल्यू को पुट कर दिया, तो ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i, एलएचएस पहले ले लिया। ए क्यूब आपकी ये था 6a², 7a, 2i, ये तो एज इट इज रखा। पहले ए स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 इंटू 5 30, 0 48, 6 इंटू 2 12 4, 6 4 द 24, 6 5 द 30, 8 6 द 48, 6 इंटू 0 is 0 and 13 6 द 78। प्लस थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है 7 0 14, 0 14 7, 14 0 21, ये आ गया। प्लस 2 0 0 0 2 0 0 0 2। पहले दो को सब्ट्रैक्ट किया, 21 माइनस 30 विल बी माइनस 9 0 एंड 34 माइनस 48 विल बी माइनस 14, 12 माइनस 12 0, 8 माइनस 24 माइनस 16, 23 माइनस 30 is माइनस 7, 34 माइनस 48 माइनस 14, 0 माइनस 0 is 0 एंड 55 माइनस 78 is माइनस 23। प्लस मैंने इन दोनों को ऐड किया, 7 प्लस 2 is 9, 0 14, 0 16 and 7, 14 0 एंड 23। अब देखो ये बिल्कुल जैसे ही ऐड किया तो ये सारे के सारे जीरो हो गए, माइनस 9 प्लस 9 0 0 0 0, माइनस 16 प्लस 16 0, बहुत बढ़िया, माइनस 7 प्लस 7 0, दिस इज ऑल्सो 0। तो मेरा इवेंचुअली ये पूरा जीरो मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग चलते हैं बेटा क्वेश्चन 17 पे। क्वेश्चन 17 में मुझे ए की वैल्यू दी हुई है और आई की वैल्यू दी हुई है। मुझे कहते हैं के निकालो अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू, कंडीशन दी है के इंटू ए माइनस 2i। चलो तो अब इसमें हम लोग डायरेक्टली ए को यहीं पे ए स्क्वायर लिख लेते हैं। देखो ए स्क्वायर करना है तो यहां पे मैंने ए को दो बार लिखा, 3 4 माइनस 2 माइनस 2, 3 4 माइनस 2 माइनस, दिस इज इक्वल टू के इंटू ए क्या हुआ माइनस 2i, 1001। क्लियर है। चलिए अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आपका आया 9 माइनस 8। ठीक है बेटा। अगला फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो माइनस 6 माइनस माइनस 2 इंटू माइनस 2 आपका 4 होगा, यह आ गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 3 12 माइनस 8, एंड लास्ट इज 4 इंटू 2 माइनस 8 माइनस, फिर माइनस 2 इंटू माइनस 2 आपका हो गया 4। ग्रेट, 9 माइनस 8, ठीक है, माइनस 6 प्लस 4, ये प्लस 4 हो जाएगा बेटा, क्योंकि माइनस 6 बाय डिफॉल्ट प्लस, माइनस माइनस ये प्लस, तो प्लस 4, ये हुआ 12 प्लस माइनस 8, और ये आपका हुआ माइनस 8, ये भी प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हुआ आपका ये के से मल्टीप्लाई करके 3k माइनस 2k 4k और माइनस 2k, यहां पे हुआ आपका 2002। नाइन माइनस 8 is 1, माइनस 6 प्लस 4 is माइनस 2, 12 माइनस 8 4, एंड दिस विल बी आपका माइनस 2। दिस इज इक्वल टू, यहां पे सब्ट्रैक्ट किया 3k माइनस 2, माइनस 2k माइनस 0 क्या होगा माइनस 2k, 4k माइनस 0 इज 4k एंड माइनस 2k माइनस 2। चलो अब ये इक्वालिटीमेट्री का क्वेश्चन बन गया। तो अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके मैंने कहा 3k माइनस 2 विल बी इक्वल टू 1। तो अगर आप यहां से देखो तो 3k विल बी इक्वल टू 3, k की वैल्यू आ गई 1। पर देखो ये क्वेश्चन ना खत्म नहीं होता, हमें हर जगह चेक करना होगा कि k की वैल्यू सेम आनी चाहिए, क्योंकि अगर k की वैल्यू अलग आ गई तो k विल नॉट एग्जिस्ट। तो माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2k, तो यहां से भी k की वैल्यू आई 1।
4 इज इक्वल टू 4k, तो भी k की वैल्यू कितनी है 1। लास्ट -4k इज इक्वल टू -2k -2, ये उधर गया -2 इज इक्वल टू -2k, तो k की वैल्यू फिर से 1। तो हर एक से मेरी वैल्यू क्योंकि k की सेम आ रही है, देयरफॉर k इक्वल्स टू 1 आपका ये आंसर होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 3.2 क्वेश्चन 18। देखो क्वेश्चन 18 इज, चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 में आपको दिया हुआ है a इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया है 0 -10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 एंड आपका 0 एंड i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो अगर ये i आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का है तो i की वैल्यू क्या होगी 1 0 0 1, ये हमने खुद लिख ली। तो हमें प्रूफ करना है i प्लस ए, एलएचएस में दिया हुआ है i प्लस ए और आरएचएस में दिया हुआ है i माइनस ए इंटू दिस मैट्रिक्स। हमें प्रूफ करना है ये दोनों बराबर है। देखो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एलएचएस पे चलते हैं। एलएचएस क्या दिया हुआ है आपको, i प्लस ए। तो बच्चों i प्लस ए दिया हुआ है, i की वैल्यू मैंने डाली 1 0 0 1 प्लस ए दिया हुआ है मुझे 0 -10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 और 0। करेक्ट। अब आपको इसे ऐड करना है, तो जब आपने ऐड किया i प्लस ए तो आपका 1 प्लस 0 हुआ 1 0 और ये हुआ आपका -10 अल्फा बाय 2, 0 प्लस ये हुआ आपका 10 अल्फा बाय 2 एंड 1 प्लस 0 हुआ 1। दिस इज योर i प्लस ए, जो कि आपका हुआ एलएचएस। ठीक है, क्लियर है, ये तो बहुत सिंपल है हमारा i प्लस ए। अब हम लोग चलते हैं हमारे राइट हैंड साइड विच इज इंपॉर्टेंट। तो आरएचएस में मुझे करना है i माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे इसके बराबर प्रूव करना है 1 -10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 एंड 1 के बराबर। चलिए अब पहले मैं निकालता हूं i माइनस ए। अब i माइनस ए मेरा क्या होगा 1 0 0 1 माइनस ए की वैल्यू जो थी वो थी मेरी 0 -10 अल्फा बाय 2 0 -10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 एंड 0। एक बार चेक कर लेते हैं, 0 -10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 एंड 0। राइट, अब इसे सब्ट्रैक्ट करते देखो, 1 माइनस 0 इज 1, 0 माइनस और -10 अल्फा बाय 2 आपका हो जाएगा 10 अल्फा बाय 2, 0 -10 अल्फा बाय 2 आपका -10 अल्फा बाय 2 और 1 माइनस 0 इज 1। तो कुछ नहीं हुआ, ये आ गया 0 की जगह 1, इधर आपका साइन चेंज हो गया, ये इधर भी साइन चेंज हो गया और ये आपका आ गया। करेक्ट, ये आपका i माइनस से आया। अब मुझे करना है i माइनस ए को मल्टीप्लाई करना है इस वाले मैट्रिक्स से। तो अब हम लोग मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। देखो i माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, दिस इज साइन अल्फा एंड दिस इज कॉस अल्फा। करेक्ट, यही है। चलो i माइनस ए मेरा आया था 1 10 अल्फा बाय 2 -10 अल्फा बाय 2 एंड 1 और यहां पे मेरा है कॉस अल्फा। और देखो बेटा यहां से मल्टीप्लीकेशन के बाद से थोड़ी सी चीजें ट्रिकी हो जाती है और टिग्नोमेट्री यूज होती है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और प्लीज पे अटेंशन। अब देखो, अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करना शुरू किया, तो मेरा ये बनेगा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे 2 क्रॉस 2 है, यहाँ पे 2 क्रॉस 2 है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स 2 का 2 का बनेगा। A11 A11 में क्या हुआ, दिस 1 इंटू कॉस अल्फा प्लस दिस, यहां पे मैंने लिखा कॉस अल्फा प्लस 10 अल्फा बाय 2 इंटू साइन अल्फा। ये हो गया आपका A11।
अब जाते हैं हम A12 पे। A12 देखा, माइनस साइन अल्फा प्लस ये हो जाएगा, तो यहां पे अलग उससे लिखते हैं जिससे हमें क्लियर हो। देखो ये हुआ आपका माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा टेन अल्फा बाय टू। अब हम लोग चलते हैं A21 पे। A21 आपका होगा कॉस अल्फा इंटू माइनस टेन अल्फा बाय टू प्लस साइन अल्फा, तो इसको लिखते हैं माइनस कॉस अल्फा टेन अल्फा बाय टू प्लस साइन अल्फा। लास्ट है A22। A22 मैंने कहा दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहां पे हुआ आपका साइन अल्फा, माइनस माइनस से प्लस हो गया, टेन अल्फा बाय टू प्लस कॉस अल्फा। आई होप ये स्टेप क्लियर है, क्योंकि इसके बाद अब मुझे ट्रिग्नोमेट्री लगाना शुरू करना है। अब देखो बेटा, मैं पहला देखो कॉस अल्फा प्लस टेन अल्फा बाय टू साइन अल्फा। मैंने कहा ये टेन जो, देखो ये कॉस है ये साइन है, तो मैंने कहा इस टेन को भी पहले कॉस और साइन में चेंज कर लेता हूं। हमें पता है टेन थीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मैंने क्या किया बच्चों, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा बाय टू अपॉन कॉस अल्फा बाय टू इंटू साइन अल्फा। ये हो गया मेरा पहला। अब नेक्स्ट में मैंने क्या किया, माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, टेन अल्फा बाय टू की जगह लिख दिया साइन अल्फा बाय टू अपॉन कॉस अल्फा बाय टू। क्लियर है ये वाला स्टेप? चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। इसे लिखा मैंने माइनस कॉस अल्फा, टेन अल्फा बाय टू को लिखा साइन अल्फा बाय टू अपॉन कॉस अल्फा बाय टू प्लस साइन अल्फा। अब लास्ट पे चलते हैं, साइन अल्फा, साइन अल्फा बाय टू अपॉन कॉस अल्फा बाय टू प्लस कॉस अल्फा। तो कुछ नहीं किया, देखो मैंने सब में मैंने बस एक चीज करी, मैंने हर एक को चेंज करके और आपका क्या कहते हैं टेन अल्फा बाय टू को साइन अल्फा बाय टू और कॉस अल्फा बाय टू में चेंज कर दिया, और तो इसके अलावा कुछ नहीं किया। चलो अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लिया हमने, तो मेरा ये हुआ कॉस अल्फा, अच्छा भाई पहले एलसीएम ले लेते, डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं। तो पहले वाले में डिनोमिनेटर आया कॉस अल्फा बाय टू, यहां पे तो वन है, यहां पे ये है, तो कॉस अल्फा बाय टू आया। अब इधर ये किया तो मैं इधर क्या लिखूंगा, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा बाय टू प्लस साइन अल्फा, साइन अल्फा बाय टू। मैंने ये ऑर्डर को चेंज कर दिया, बात एक ही है, पूरे में था। तो साइन अल्फा बाय टू, ये आपका वन था, तो इधर आया कॉस अल्फा बाय टू। अब सिमिलरली हम लोग हर एक स्टेप में डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। तो इधर जो हुआ डिनोमिनेटर वो फिर से आपका सेम हुआ, एलसीएम हुआ कॉस अल्फा बाय टू, लेकिन अब की बार ये माइनस है, तो ये माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाय टू प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा बाय टू, ये हुआ आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट किया मैंने, फिर से ये हुआ कॉस अल्फा बाय टू, यहां पे आपने लिखा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा बाय टू प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाय टू, यही हुआ। एलसीएम लिया फिर से कॉस अल्फा बाय टू, इधर लिख दिया मैंने साइन अल्फा कॉस अल्फा बाय टू। क्लियर है, माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा बाय टू प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाय टू डिवाइडेड बाय वही सेम कॉस अल्फा बाय टू। लास्ट हमारा हुआ एलसीएम, वही हुआ कॉस अल्फा बाय टू, इधर तो लिख दिया साइन अल्फा बाय टू प्लस कॉस अल्फा बाय टू। आई होप आपको ये क्लियर है। बस हमने अब की बार में एलसीएम ले लिया स्टेप बाय स्टेप।
अब हमारा लगेगा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूले, जो कि हमने 11th क्लास में पढ़े। तो पहला देखते हैं, देखो पहला क्या हुआ आपका, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अगर आप देखोगे तो कॉस ए कॉस, जब दो कॉस एक साथ होते हैं, दो साइन एक साथ होते हैं, वो फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का, क्योंकि ये प्लस है। तो इधर मेरा ए हुआ अल्फा, ए हुआ मेरा अल्फा और बी हुआ अल्फा बाय 2। तो मैंने क्या किया, इसे लिख दिया बेटा कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखो माइनस से कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मुलेशन नहीं हो, तो मैं देखूं अगर इधर, अब ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर आप देखो उल्टा पढ़ो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ए ये है, ये बी है, तो साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस ए साइन बी। तो ये जो होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। किसका फॉर्मूला होता है? साइन ए माइनस बी का। तो आपने यहां पे क्या किया बेटा, साइन अल्फा बाय 2 माइनस अल्फा, ए क्योंकि ये था, बी ये था, तो ये बना साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, अपॉन में लिखा मैंने कॉस अल्फा बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसको देखेंगे तो ये होगा, देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर से देख लीजिए, ये मेरा ए हुआ, ये बी हुआ, क्योंकि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये क्या होता है फिर से साइन ए माइनस बी, लेकिन अब की बार ए है अल्फा, बी अल्फा बाय 2, तो मैंने इसे लिख दिया साइन अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2। क्लियर है? लास्ट में आ जाता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। सेम आइडेंटिटी आपकी ये ऊपर थी, कॉस ए माइनस बी, यहां पे ए मेरा अल्फा है, बी अल्फा बाय 2, तो इसे मैंने लिख दिया कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस। अब इसके बाद अगर ये हुआ तो देखो अब ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है। हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 आपका होता है कॉस अल्फा बाय 2, कॉस अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2। अल्फा माइनस साइन अल्फा बाय 2 माइनस अल्फा होगा आपका माइनस साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2। नेक्स्ट साइन अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 होगा आपका साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2। एंड लास्ट कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 विल बी कॉस अल्फा बाय 2, और डिनोमिनेटर में कॉस अल्फा बाय 2 रहा। तो अब मैंने अगर इसे सिंप्लीफाई किया आखिरी में, तो मेरा आ जाता है दिस विल बी 1 माइनस 10 अल्फा बाय 2, यह आपका आता है 10 अल्फा बाय 2, एंड दिस इज 1 विच इज इक्वल टू आर एल एच एस। एल एच एस निकाला था हमने पहले, ये तो आर एच एस निकाल रहे थे, विच इज इक्वल टू एल एच एस, जो कि था आपका आई प्लस ए। आई प्लस ए निकाला था ना हमने, ये आई प्लस ए निकाला था, जो कि आया था 1 माइनस 10 अल्फा बाय 2, 10 अल्फा बाय 2 1। तो ये आपका जो है विच इज इक्वल टू आई प्लस ए। देयरफॉर हेंस, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा आपका। ये जो है ये स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से होगा, आप चाहे तो इसे 2-3 बार प्रैक्टिस करके, लेकिन ये आपका 4 मार्कर या 5 मार्कर में आता है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज आवर क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 जो है ये आपका है वर्ड प्रॉब्लम, जैसे हमने एग्जांपल में किया था। तो हमें इसमें मैट्रिक्स बनाने होंगे, लेकिन पहले हमें नॉर्मली समझते हैं क्या है क्वेश्चन। देखो, एक ट्रस्ट फंड है रुपीज 30,000। ट्रस्ट फंड क्या होता है, मान लीजिए जैसे कोई भी कोई फंड है जिसमें आप पैसा जमा कराते हो, तो एक कह रहे ट्रस्ट फंड है 30,000, डेट्स मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड। उसे पैसे इन्वेस्ट करने 2 बॉन्ड में, राइट। एक मान लो 30,000 रुपए है, मुझे एक बॉन्ड मान लिया ए और एक बॉन्ड मान लेते हैं बी अभी के लिए। अब ये कहते हैं जो पहला बॉन्ड है बच्चों वो देता है 5% पर इंटरेस्ट पर ईयर, ठीक है, और सेकंड बॉन्ड जो है वो देता है 7% पर इंटरेस्ट पर ईयर। मुझे मतलब मान लो मैंने फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या कहते हैं, मैंने इसमें 100 रुपए लगाए तो मुझे यहाँ पे 5 रुपए मिलेंगे, यहाँ पे 100 रुपए लगाए तो मुझे 7 रुपए मिलेंगे।
तो ये कहते हैं कि आप यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आप 30,000 को कैसे डिवाइड करो जिससे आपको टोटल इंटरेस्ट 1800 मिल जाए पहले पार्ट में। ठीक है, मान लो मुझे यहां पे कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है एक्स 5% से जो भी पैसे है, और यहां से 7% मिल रहा है, तो मुझे टोटल इंटरेस्ट मिल जाए 1800। अब देखो नॉर्मली क्या होता है भाई, अगर मान लो मैं कहता भाई मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाए, तो कहते हैं हम लोग बेवकूफ है क्या, यहाँ पे क्यों लगाएंगे भाई, 7% में लगाओ, 7% में आप लगाते तो आपको टोटल 2100 रुपए का इंटरेस्ट मिल जाता, और सबसे कम इंटरेस्ट चाहिए होता 1500 का मिल जाता। लेकिन मुझे कह रहे अमाउंट डिवाइड करके मुझे तो इतना इंटरेस्ट चाहिए 1800। तो मैंने कहा कि मान लिया आपने फर्स्ट बॉन्ड में रुपीस एक्स इन्वेस्ट कर दिए, भाई मुझे नहीं पता कितने करने, मैंने मान लिया फर्स्ट बॉन्ड में मैंने इतने कर दिए। तो अगर मेरे पास मान लो 400 रुपए, 400 में से मैं एक्स इधर लगाता, सेकंड बॉन्ड में क्या होता 400 माइनस एक्स, तो मैंने कहा सेकंड बॉन्ड में मैंने लिख दिया ₹30,000 माइनस एक्स हो गए। अब अगर मैं नॉर्मल क्वेश्चन देखूं, अगर मान लो मैं मैट्रिक्स नहीं लगाता, मैं नॉर्मल समझता हूं, तो मैं क्या करता, मैं कहता मुझे 1800 का इंटरेस्ट चाहिए, तो वो क्या होता आपका 5/100 इंटू एक्स प्लस 7/100 इंटू 30,000 माइनस एक्स, ये आपका हो जाता 1800 के बराबर। 1800 जो भी देखो, ये हुआ एक्स के ऊपर इंटरेस्ट जो कि बॉन्ड ए में लगा है पहले बॉन्ड में, और ये हुआ बी के ऊपर इंटरेस्ट। लेकिन इसी चीज को बच्चों हमें करना है मैट्रिक्स, ये तो हो गया लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन, इसी को मुझे लगाना है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से। तो देखो अब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हमें बेसिकली दो मैट्रिक्स बनाने हैं और उसे करना है। सबसे पहले देखो मुझे रिजल्टेंट मैट्रिक्स कितने का चाहिए, तो आप देखोगे ये मुझे एक वैल्यू चाहिए विच इज 1x1। तो मुझे इतना समझ में आता है कि जो भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे को जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो मेरा 1800 आना चाहिए, विच विल बी 1x1। अब अगर आप देखो मेरे पास दो बॉन्ड है, ठीक है, और दो इंटरेस्ट है, तो अगर मैं अपने बॉन्ड को यहां पे लिख देता हूं मैं ऐसे एक्स एंड 30,000 माइनस एक्स, ये हुआ बॉन्ड ए, ये हुआ बॉन्ड बी, ये हुआ आपका 1x2। तो जो मेरा सेकंड मैट्रिक्स है वो क्या होना चाहिए 2x1 का, तभी मुझे ये 1x1 मिलेगा। तो मैंने इंटरेस्ट वाले को कैसे लिख दिया 5/100 और 7/100, ये मेरा इंटरेस्ट हो गया। क्लियर है नहीं क्लियर है, देखो 1x2 और 2x1 को मल्टीप्लाई होगा तो मुझे यहां पे 1x1 मिलेगा, मिलेगा बच्चों, क्लियर है। तो अब मैंने क्या किया, जैसे ये मैट्रिक्स बना मैंने इसे, बनेगी मेरी वही लीनियर इक्वेशन, मेरा ये एक एक्स्ट्रा स्टेप हो गया मैट्रिक्स बनाने का। अब जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया तो मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा x इंटू 5/100 प्लस 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100 इज इक्वल टू 1800। देखो आई वही लीनियर इक्वेशन, बस थोड़ा सा क्या हुआ, मुझे ये मैट्रिक्स डिफाइन करना पड़ा। तो होके वही सेम चीज हो रही है, लेकिन एक हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को दिखा दिया क्योंकि वो क्वेश्चन में हमें स्पेशली कहा हुआ है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हुआ आपका 5x/100 प्लस 30,000 इंटू माइनस 700 से 100 कटेगा, तो ये आपका आएगा 2100 माइनस 7x/100 इज इक्वल टू 1800। करेक्ट। अब मैंने क्या किया देखो 5x माइनस 7x/100, ये आपका क्या होगा, अभी ये मैट्रिक्स में ही चल रहा है क्योंकि हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, -2x/100 प्लस 2100 विल बी इक्वल टू 1800। अब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से मैंने कहा -2x/100 प्लस 2100 विल बी इक्वल टू 1800, या फिर -2x/100 विल बी इक्वल टू 1800 माइनस 2100, -300 होता, माइनस से माइनस कटा, 2x विल बी इक्वल टू 3000, 30,000, तो x क्या आ जाएगा आपका 15,000। तो अगर x 15,000 आ गया, तो मैंने कहा मैंने फर्स्ट बॉन्ड में लगाए कितने, कितने थे x रुपीज x,
विच इज ₹15,000। तो मेरे सेकंड बॉन्ड में भी लगेंगे बेटा कितने ₹30,000 माइनस एक्स विच इज रुपीज, मतलब 1,800 का इंटरेस्ट के लिए मैंने दोनों को बराबर कर दिया। आप चाहो तो आंसर चेक कर सकते हैं। अब चलो इसी क्वेश्चन को अगर मुझे करना था तो हम लोग बेटा इस तरह से भी कर सकते थे कि यहां पे ए और बी जो है, ये जो चीज है ए और बी, इसको मैं ले लेता यहां पे इस तरह से, मतलब इसी चीज को मैं लिख सकता था। आप कहो कि सर हमने क्या करते, इंटरेस्ट को पहले लिख दिया यहां पे 5/100 और 7/100, ये भी तो बन सकते हैं ना 2x1 का। तो आपने क्या किया, बॉन्ड को यहां पे लिख दिया एक्स और 30,000 बाई। बट बच्चों ये ध्यान रखना, अगर आप बॉन्ड ए का इंटरेस्ट ले रहे हो तो अगर ये पहले आ रहा है तो ये भी पहले आएगा। तो क्योंकि अमाउंट ऐसा नहीं करना कि यहां पे 5/100 और ये आपने उल्टा लिख दिया, क्योंकि आप अभी ले रहे हो 5 बाय पहले बॉन्ड का में एक्स रुपीज ले रहे हो और दूसरे बॉन्ड में ये ऑर्डर मैटर करता है, लेकिन ये हम जैसे मर्जी बना सकते हैं। तो ये भी क्या होता है आपका सेम लॉजिक से हो जाता। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट जो है वो इस तरह से करके देखते हैं, तो जिससे आपको दोनों चीजें क्लियर होंगी। तो सेकंड पार्ट में मुझे इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको 2,000, राइट। ये वाले में तो हम कर ही सकते थे। देखो एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है ही कि हमने क्या किया, यहीं पे ये जो आपने किया है इसकी जगह आप 2,000 डाल देते तो भी आपका आंसर सॉल्व करके एक्स की वैल्यू आ जाती। लेकिन इसी को हम लोग दूसरे तरीके से भी करके देखते। मैंने क्या किया, यहां पे इंटरेस्ट लिखा 5/100 और 7/100, ये मेरा हो गया इंटरेस्ट बॉन्ड ए का और बॉन्ड बी का। और ये मैंने क्या किया, अमाउंट लिखा यहां पे, देखो ये अमाउंट। अब देखो 5/100 बॉन्ड ए का या पहले बॉन्ड का, तो ये एक्स एंड दिस इज 30,000 माइनस एक्स। ये भी हो गया आपका बॉन्ड ए का और ये बॉन्ड बी का। ये अब मैंने किसके बराबर डाल दिया, अब की बार 2,000 के। पिछली बार तो देखो मैंने अब की बार भी मेरा मैट्रिक्स ये हुआ आपका 1x2, ये हुआ 2x1, पर मैंने अमाउंट बाद में ले लिया और ये इंटरेस्ट बाद में। लेकिन अगर बेटा आप इंटरेस्ट को यहां पे लिख देते 2x1 और ये 1x2 बना देते तो वो आपका 2x2 आता है, जो कि गलत हो जाता। तो बस हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स अगर 1+1 चाहिए, हम अपनी मल्टीप्लीकेशन को उस हिसाब से डिनोट करेंगे या फॉर्म करेंगे। अब हम लोग इसे कर देते हैं आगे मल्टीप्लाई, सिंपल। तो इसे फिर से लिख दिया मैंने 5/100 इंटू एक्स प्लस 7/100 इंटू 7/100 इंटू 30,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2,000। अब अगर आप चेक करो, देखो इक्वेशन मेरी बिल्कुल सेम बनी है। ये देखो 5/100 इंटू एक्स प्लस 30,000, यही सेम चीज मेरी इधर भी आई है। तो हम लोग चाहे वैसे करें या ऐसे करें, अगर हमारा लॉजिक सेम है तो आखिरी में हम लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर में पहुंचेंगे। ठीक है, तो अगले में हमने किया ये 5x/100 प्लस इसे किया 100 से 2 जीरो कटेंगे 2100 माइनस सेम आएगा 7x/100 इज इक्वल टू 2,000। अगले में मैंने इसे माइनस किया तो ये हुआ आपका -2x/100 प्लस 2100 इज इक्वल टू 2,000। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को यूज करते हुए उस मैट्रिक्स इक्वालिटी को -2x/100 प्लस 21/100 इज इक्वल टू 2,000। आगे गए -2x/100 इज इक्वल टू 2,000 माइनस 2100, ये आपका आएगा -100, माइनस से माइनस कटा तो आपका x आ गया मेरा 10,000 डिवाइडेड बाय 2। x मेरा आ गया ₹5,000। तो इसका मतलब अगर 2,000 रुपए चाहिए तो मैंने बॉन्ड 1 में या बॉन्ड ए में मैंने किए ₹5,000 और बॉन्ड 2 में मैंने किए ₹25,000, क्योंकि 30,000 माइनस एक्स, तो ये आपका ठीक है।
तो वर्ड प्रॉब्लम से घबराना नहीं है, आप क्वेश्चन को डिकोड करोगे तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन कवर कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन 20। 20 भी मुझे वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है। द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल है 10 डजन केमिस्ट्री बुक। हमारे को 10 दर्जन जो है वो केमिस्ट्री बुक दी हुई है। ठीक है, अभी तो हम केले पढ़ते थे, हमें केमिस्ट्री बुक दे दी, चलो ठीक है, केमिस्ट्री बुक 10 दर्जन दी हुई है। 8 डजन मुझे दी हुई है फिजिक्स की बुक, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। ठीक है, तो मैंने पहले लिख दिया केमिस्ट्री की बुक हुई मेरी 10 इंटू दिए 120 बुक, फिजिक्स की बुक हुई मेरी 96 और इकोनॉमिक्स की बुक हुई 120। अब मुझे दिया उनकी सेलिंग प्राइस, मतलब एक बुक को हम केमिस्ट्री की बुक को 80 रुपए में, फिजिक्स की बुक को 60 रुपए में और इकोनॉमिक्स की बुक को 40 में बेच रहे हैं। तो ये आपका हुआ 80, ये हुआ 60, इकोनॉमिक्स की बड़ी सस्ती है 40, राइट। अब मुझे कहते हैं फाइंड द टोटल अमाउंट बुक शॉप विल रिसीव बाय सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। अब फिर से अगर आपसे नॉर्मली पूछा होता, आप लोग बहुत आसानी से करते, कहते 120 बुक एक 80 की है तो 120 इंटू 80 प्लस 96 क्या होता, आप डायरेक्ट लिखते 120 इंटू 80 प्लस क्या सर, ये भी क्या क्वेश्चन है, 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40, ये हमारा टोटल अमाउंट हो जाता। भाई सारी बुक बेच के जो टोटल पैसे चाहिए तो हमने सीधे मन, लेकिन इन्होंने कहा नहीं भाई ऐसे नहीं करना, आपको आपको यूज करना है मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो मैट्रिक्स अलजेब्रा यूज करने के लिए हमें पहले मैट्रिक्स बनाना होगा। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाया, हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स चाहिए, टोटल आंसर मुझे चाहिए होगा 1 क्रॉस 1 का। अब मेरे को यहाँ पे 3 रो, 3 ये दी हुई है और 3 ये वैल्यू दी है, तो या तो मैं बनाऊंगा 3 क्रॉस 1, और अगर मैं 1 क्रॉस 3 बनाता हूं ये तो नहीं गलत है। तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो पहला मैट्रिक्स है, जो मैं पहला मैट्रिक्स लिखूंगा चाहे वो कोई भी हो, उसका ऑर्डर होना चाहिए आपका 1 क्रॉस 3 का जब ए होगा, और बी का ऑर्डर होना चाहिए 3 क्रॉस 1 का। फिर मुझे जो रिजल्टेंट है वो 1 क्रॉस 1, मतलब मेरे को टोटल अमाउंट मिलेगा। तो ऑप्शन 1 में मैंने क्या किया, बुक को मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 क्रॉस 3, केमिस्ट्री फिजिक्स इकोनॉमिक्स 120 96 120, ये हमें टोटल अमाउंट निकाल रहे हैं, तो यहां पे मैंने लिखा ये, और ये लिखा मैंने सेलिंग प्राइस केमिस्ट्री की, फिजिक्स की और इकोनॉमिक्स की 80 60 40। जैसे ये लिखा, ये हुआ 1 क्रॉस 3, ये हुआ 3 क्रॉस 1, बड़े आराम से मैंने किया 120 इंटू 80 यही वाली चीज, प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40, ये मुझे 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स मिल गया। इसको सॉल्व करके मेरा टोटल अमाउंट आ गया, देखो 120 इंटू 80 9600, 96 इंटू 60 5760, ये 4800, सबको ऐड किया तो मुझे आ गया टोटल अमाउंट ₹20,160। मतलब जब ये सारी बुक बेच देगा तो इसको इतना टोटल अमाउंट मिल जाएगा। तो यहां तक कॉमन सेंस, ये बस जो था ये हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन था, जिसमें बच्चों फिर से वही बात है, घूम फिर के आपको सबसे पहले देखना है मुझे रिजल्टेंट क्या चाहिए, और रिजल्टेंट में मोस्टली वर्ड प्रॉब्लम है उससे एक ही अमाउंट माना जाएगा। तो मुझे रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है 1 क्रॉस, टोटल अमाउंट, टोटल रेवेन्यू, टोटल प्रॉफिट, कुछ भी टोटल मांगेंगे मुझे ये चाहिए, उस हिसाब से मैं अपने क्वेश्चन को ब्रेक करता हूं। इसी को ऑप्शन 2 में करना है, तो हमने सेलिंग प्राइस को इधर लिख दिया, ये हुई केमिस्ट्री की, ये हुई फिजिक्स की, ये हुई इकोनॉमिक्स की। सेम फिर से मैट्रिक्स चेंज किया लेकिन ऑर्डर वही रखा 3 क्रॉस 1 का, सॉरी 3 क्रॉस 1 नहीं 1 क्रॉस 3 का, ये हुआ 1 क्रॉस 3 का, और ये आपकी बुक्स हुई, नंबर ऑफ बुक्स जो कि आपकी हुई 3 क्रॉस 1। जैसे ही ये बस इंटरचेंज किया आपने तो भी आपको जो है ऑर्डर नंबर वही मिला, तो ₹2160, दिस इज योर टोटल अमाउंट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21। देखो दिस इज एमसीक्यू क्वेश्चन, तो कह रहे हैं एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी, हमें 5 मैट्रिक्स दिए हैं, एक्स का ऑर्डर दिया हुआ है 2 क्रॉस एम, साथ में लिखते जाते हैं, वाई का ऑर्डर दिया हुआ है मुझे 3 क्रॉस के, ठीक है, जेड का ऑर्डर दिया हुआ है मुझे 2 क्रॉस पी, डब्ल्यू का ऑर्डर मुझे दिया हुआ है एन क्रॉस 3, और पी का ऑर्डर मुझे दिया हुआ है पी क्रॉस के, करेक्ट, ये 5 मुझे दिए हुए हैं। कह रहे चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22। द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी, ये कह रहे एन के और पी में क्या रिस्ट्रिक्शन होगी, सो डेट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड। अब देखो हमें करना है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, देखो लॉजिक वाइज सोचते हैं, सबसे पहले बात करते हैं पी इंटू वाई की। सबसे अगर ये डिफाइन है तो पहले तो पी इंटू वाई होना चाहिए। देखो
पी का ऑर्डर मैंने लिखा, ऑर्डर ऑफ पी क्या है आपका, पी क्रॉस के, और आपका वाई का ऑर्डर क्या है, पी क्रॉस के। तो अगर मैं कहता हूं मेरा P इंटू वाई डिफाइन है, तो P इंटू वाई डिफाइन होने के लिए P क्रॉस के और Y जो है डेट इज 3 क्रॉस के। तो देखो जब भी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होती है तुम्हारा क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो मैंने कहा इसके हिसाब से K शुड बी इक्वल टू 3, तभी ये P इंटू वाई पॉसिबल होगा। तो मेरे को P की वैल्यू, K की वैल्यू मिल गई 3। ठीक है, तो अगर मैं K की वैल्यू 3 डाल देता हूं तो मेरा P जो है डेट विल बी इक्वल टू P इंटू 3, और Y क्या हो जाएगा आपका 3 क्रॉस 3। चलिए अब आगे देखते हैं। अब मुझे कह रहे डब्ल्यू वाई। अब डब्ल्यू वाई में मैंने कहा देखो W जो है इसका ऑर्डर है n क्रॉस 3, राइट, और Y का ऑर्डर आप निकाल चुके हैं वो है 3 क्रॉस 3, तो मल्टीप्लाई तो होंगे। अब तो आप अब पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई को देखो, अब डब्ल्यू वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, पी वाई मल्टीप्लाई हो रहा है। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है जो यहां से पी इंटू वाई को आएगा, अगर मान लो ये पी वाई का प्रोडक्ट है तो वो क्या आएगा, पी इंटू 3, और जो डब्ल्यू वाई का रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा एन इंटू 3। तो अगर ये दोनों ऐड होने तो क्या होना है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर अगर सेम होना चाहिए इसका मतलब क्या हुआ, P शुड बी इक्वल टू M। तो मेरी दो चीजें आई, K शुड बी इक्वल टू 3 और P शुड बी इक्वल टू M। इधर देख लेते देखो, K शुड बी इक्वल टू 3 एंड P इक्वल टू M। ऑप्शन 1 हमारा आंसर हो गया। ठीक है बेटा, क्लियर है। चलिए अब ये कहते हैं n इज इक्वल टू P। अगर n और P बराबर है तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z। मुझे 7x माइनस 5z का ऑर्डर निकालना है अगर n जो है वो P के बराबर है। पहले x का ऑर्डर लिखते हैं। x का ऑर्डर मैंने देखा है 2 क्रॉस m, तो मैंने कहा 7, x का ऑर्डर है 2 क्रॉस n माइनस 5, z का ऑर्डर मैंने देखा, z का ऑर्डर है आपका z क्रॉस p। z का ऑर्डर है आपका 2 क्रॉस p, तो ये हुआ 2 क्रॉस p। अब अगर ये p और n डिफाइन है तो देखो ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके मान लो एक मैट्रिक्स C मिल रहा है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, आपका जो C मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर जो भी होगा 7x माइनस, क्योंकि ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो आपका या तो होगा वो 2 क्रॉस n या 2 इज इक्वल टू पे। तो आपको या तो 2 क्रॉस n या 2 क्रॉस p और n बराबर दिए हुए हैं। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते, देखो क्या है आपका, हमारा क्या हुआ 2 क्रॉस, आंसर या तो 2 क्रॉस n होता या आपका 2 क्रॉस p होता, दोनों में से जो भी आंसर हमें मिल रहा है वो हो गया। तो दिस इज योर क्वेश्चन 21 एंड 22। तो अब आपकी एक्सरसाइज 3.2 खत्म होती है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई हो। प्लीज अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई हो, मेरी ये रिक्वेस्ट है बच्चों, प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक पे कमेंट जरूर छोड़ें। कोई अगर आपको डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं जो कि दिया हुआ है। आई विल ट्राई टू क्लियर इट एज सुन एज पॉसिबल। और भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।